नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार रोशन अपने चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हाल ही में 16वें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति की गई है। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि 16वें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के रूप में किन की नियुक्ति की गई है और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया क्या होता है, इसके अधिकार क्या होते हैं, इनका कर्तव्य क्या होता है। ये सारी बातें हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। माननीय राष्ट्रपति ने वरिष्ठ वकील आर वेंकट रमानी को 16वें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया नियुक्त किया है। आर वेंकट रमानी का कार्यकाल 1 अक्टूबर 2022 से प्रारंभ होगा। देश के अटॉर्नी जनरल पद पर फिलहाल के वेणुगोपाल हैं, जिनका कार्यकाल 30 सितंबर को खत्म हो रहा है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 भारत का महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बताता है। माननीय राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखने वाले किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त किया जाता है। हाँ जी, इस बात को ध्यान रखना है कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता जिनके पास हो, उन्हें ही राष्ट्रपति महान्यायवादी के रूप में नियुक्त करते हैं। तो चलिए हम जानते हैं कि जो है वो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए क्या योग्यता होती है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 का क्लॉज 3 के अनुसार कोई व्यक्ति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए तभी योग्य होगा जब वह भारत का नागरिक है और किसी उच्च न्यायालय का या ऐसे 2 या अधिक न्यायालय का लगातार कम से कम 5 वर्षों तक न्यायाधीश रहा है या किसी उच्च न्यायालय का या ऐसे 2 या अधिक न्यायालय का लगातार कम से कम 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा है या राष्ट्रपति के राय में पारंगत विधिवेत्ता है। तो यहाँ ध्यान रखना है कि पहला तो वह भारत का नागरिक हो और बाकी क ख ग किसी तीनों में से कोई एक क्राइटेरिया को पूरा करता हो तो वही सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बन सकता है। और सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता जिसमें हो उसी को राष्ट्रपति जो है वो महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के रूप में नियुक्त करते हैं। महान्यायवादी के कार्य, महान्यायवादी का यह कर्तव्य होगा कि वह भारत सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषय पर सलाह दे और विधिक स्वरूप के ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो राष्ट्रपति उसको समय समय पर निर्देशित करे या सौंपे और उन कृत्यों का निर्वहन करे जो उसको इस संविधान अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन प्रदान किए गए हों। ये इसका उल्लेख अनुच्छेद 76 में ही किया गया है। वह भारत सरकार का यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है जो सुप्रीम कोर्ट में सभी मामलों में भारत सरकार का पक्ष रखता है। महान्यायवादी को अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार होगा। महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा और ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति निर्धारित करे। हाँ, एक बात बिल्कुल ध्यान रखना है कि महान्यायवादी अपने पद पर कब तक रहेंगे, तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहेंगे। विशेषाधिकार, महान्यायवादी संसद का सदस्य नहीं होने के बावजूद संसद की कार्यवाही तथा संसदीय समितियों की कार्यवाही में हिस्सा ले सकता है, लेकिन वो सदन में मत विभाजन की स्थिति में मत नहीं दे सकता है। हाँ, यहाँ ध्यान रखना है कि संसद का सदस्य नहीं होने के बावजूद महान्यायवादी जो है संसद की कार्यवाही में हिस्सा ले सकता है। ये इनके पास विशेषाधिकार है।
तो कैसा लगा वीडियो हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट में करके, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और संभव हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।